गुड मॉर्निंग, जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं कि आप सभी आशीषित होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। हालांकि हम सभी लोग अभी लॉकडाउन में हैं, फिर भी हम प्रभु की उपस्थिति को एंजॉय कर रहे हैं। और आप हमें कमेंट के द्वारा बोल सकते हैं कि आप कितने आशीषित हुए हैं। और आप सभी को हम फिर से एक बार आज की सुबह हमारी ऑनलाइन सर्विस में वेलकम करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप सभी आज की सुबह बहुत ही आशीषित होंगे और प्रभु की उपस्थिति में मगन होंगे। और आइए हम कुछ देर क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए चर्च, हम सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे ये समय, और आज की सेवकाई को प्रभु के हाथ में हम समर्पण करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर पिता, आज फिर से हम इस तरह वर्चुअली इकट्ठा हुए हैं आपकी संगति करने के लिए। और प्रभु, हम आपकी उपस्थिति को हम हमारे जीवन में, अपने घरों में हम मांगते हैं। परमेश्वर पिता, हम जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ से भी हम आज के सुबह हम हमारे सर्विस को ऑनलाइन देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति को प्रभु, हर एक इंडिविजुअल को आप आशीष करें। और परमेश्वर पिता, होने दीजिए इन दिनों प्रभु जी, हम हर एक को आप सहायता करें। हर एक बातों से, हर एक चीज़ों से प्रभु हमको आप सुरक्षित करें। और परमेश्वर पिता, लगातार हमें आप में बने रहने में आप सहायता करें। और आज के सुबह प्रभु जी, हम जैसे कि प्रभु आपकी आराधना करने वाले हैं, आपके वचन को सुनने वाले हैं, परमेश्वर पिता, हम हर एक को प्रभु आप आशीषित करें। और परमेश्वर पिता, वचन के दौरान आप हम हर एक के साथ बातचीत करें। धन्यवाद। आज की संपूर्ण समय को आपके हाथों में हम समर्पण करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। Jesus,
धन्यवाद परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद परमेश्वर की आज के दिन तक आपने हमें संभाले रखा है और परमेश्वर आप सदा सर्वदा एक समान है। आप हमें आज तक आपने हमें नहीं छोड़ा है, कल भी आप हमें नहीं छोड़ेंगे, कल भी आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो ये सुंदर दिन के लिए, क्योंकि वचन कहता है प्रति भोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में नई होती है, जिसकी वजह से आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। इससे पहले कि हम उत्साह के वचन में जाए, हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे प्रियजनों के लिए जिनका बर्थडे एनिवर्सरी पड़ता है इस वचन के मुताबिक। May the good God bless you richly on your birthday and anniversary. We pray for you according to Psalm 138 verse 8. The Lord will work out His plans for my life, for your faithful love, O Lord, endures forever. Don't abandon me, for you made me. Wish you a very happy birthday and happy anniversary. भला परमेश्वर आपके जन्मदिन और शादी की सालगिरह के अवसर पर ढेर सारी आशीष दे। भजन संगीता 138 के 8 अनुसार हम आपके लिए यह प्रार्थना करते हैं, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग न दे। हमारी ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे और हैप्पी एनिवर्सरी। हम प्रार्थना करेंगे हमारे प्रियजनों के लिए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन तमाम प्रियजनों के लिए जिनका बर्थडे एनिवर्सरी आज और इस सप्ताह पड़ता है। प्रभु, हम भजन संगीता 138 का 8 पद प्रभु हम उनके जीवन में बोलते हैं प्रभु, जहाँ पर आपने लिखा है कि परमेश्वर आपकी ओर से उनकी इच्छा पूरी की जाए। प्रभु, हर एक इच्छा जो उनकी है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपकी ओर से पूरी की जाए, क्योंकि प्रभु आप ही वो स्रोत है जहाँ से प्रभु हमारी सहायता, हमारी आशीष हमें मिलती है प्रभु। और साथ ही हम प्रार्थना करते हैं आपका करुणा उनके जीवन में बना रहे प्रभु। लगातार प्रभु आप उनके जीवन में अपनी करुणा को दीजिए प्रभु। और हम यही प्रार्थना करते हैं पिता, हर क्षण हर समय प्रभु आपकी उपस्थिति उनको ढांपे रहे प्रभु। आपकी उपस्थिति उनके जीवन में, उनके परिवार में व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से बनी रहे प्रभु। और इस तरह से होने दीजिए परमेश्वर पिता, ये वर्ष प्रभु उनके लिए परमेश्वर पिता आशीष का वर्ष ठहरने पाए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता ये सुंदर समय के लिए। यीशु प्रभु आपके जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर और पूरी विक्ट्री फैमिली की ओर से आप सबको आपका बर्थडे एनिवर्सरी की ढेर सारी बधाई। प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमेशा आपको घेरे रहे। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे उत्साह के रूप में। मैं आपके आगे एक वचन पढ़ना चाहूंगी, ये है मलाकी 3 का 9 और 10 को पढ़ेंगे। यहाँ कहता है,
सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जाति तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। जबकि ये समय हमारे दसवांश और भेंटों को देने का समय है। सो मैंने आपके आगे मलाकी 3 का 10, 11, 12 को मैंने पढ़ा है। सो मैं 1-2 बातें इस वचन से आपसे कहना चाहती हूँ। यहाँ कहता है 10 में कहता है कि सारा 10वां अंश जो हमारे इनकम के अनुसार होता है, कहता है कि परमेश्वर के भंडार में ले आओ। मेरे प्रियो, मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहती हूँ 10वां अंश देना ये आपके लिए, मेरे लिए एक मसीही जीवन का एक बुनियाद है। आशीष को पाने का एक बुनियाद है जिस पर हम अपने जीवन के आशीष का निर्माण हम कर सकते हैं। वचन कहता है कि सारे दसवांश मेरे भंडार में ले आओ। जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम ऐसा करके मुझे परखोगे, तो मैं आकाश के झरोखे, स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। मेरे प्रिय हो, नए नए द्वारों को खोलने का जो कुंजी है, आशीष के द्वारों को खोलने का कुंजी है, सफलता के द्वारों को खोलने का कुंजी है, संपन्नता, समृद्धि, उन्नति के आशीष को खोलने का जो द्वार है, द्वार का जो कुंजी है, वो है आपका मेरा 10वां अंश परमेश्वर के भंडार में लाना। मेरे प्रिय हो, मैं आपसे एक घटना आपके आगे रखना चाहूँगी। मैं बताना चाहती हूँ कि हम बहुत सा समय हम ये सोचते हैं कि मेरा कोई इनकम नहीं है। इवन हमारे बच्चे, जवान बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, छोटे बच्चे जो भलाई और बुराई को जानते हैं, वो सोच सकते होंगे कि मैं तो अभी नौकरी नहीं करता, मेरे पास तो कोई नौकरी नहीं, मेरा इनकम का कोई भी ऐसा स्रोत मेरे पास नहीं है, सो मैं नहीं कमाता, तो मैं कैसे 10वां अंश दूँ। मैं बताऊँ आपको, कुछ दिन पहले मैं एक जवान बेटा से मैं बात कर रही थी जो कॉलेज पढ़ता है। मैंने उससे कहा, बेटा तुम 10वां अंश देते हो? उसने कहा, नहीं मैं नहीं देता हूँ क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है। मैंने उससे कहा, तुम्हारे पास कोई भी तुमको पैसों के रूप में कुछ देते हैं गिफ्ट? उसने कहा हाँ देता है। या कोई तुम्हारे माता पिता तुमको पॉकेट मनी देता है? हाँ देता है। तो वो जो तुम्हारा वो इनकम है, उससे तुमको परमेश्वर को 10वां अंश देना है। और इस तरह से मेरे प्रिय हो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने भी अपने बच्चों को, मैं और पास्टर, हम दोनों ने भी अपने बच्चों को ये बात सिखाई कि जो भी आपको देता है, चाहे वो गिफ्ट के रूप में हो, पॉकेट मनी हो, उसमें से 10वां अंश परमेश्वर को देना है। सो इसी तरह से ये वचन कहता है मेरे प्रिय हो कि आज आपको मेरे को सिर्फ हम कमाने वाले, नौकरी करने वाले, व्यवसाय करने वाले माता पिता ही नहीं, बल्कि हमारे बच्चे जिनके पास कोई भी पॉकेट मनी के रूप में या गिफ्ट के रूप में कैश पैसा देते हैं, हमें उनको भी सिखाना है कि वे परमेश्वर को 10वां अंश के रूप में दे, क्योंकि 10वां अंश देना ये हमारे मसीही जीवन का एक बुनियाद है। मेरे प्रिय हो, वचन कहता है, मूसा को परमेश्वर ने कहा, इस्राएलियों से कहो कि वो दिन रात जो कुछ मैंने किया है उसे अपने बच्चों से वर्णन करे। उठते समय, बैठते समय, चलते समय, कभी भी वे जो मैंने किया है उसे अपने बच्चों को बताना है। मेरे प्रिय, आज की सुबह मैं आप सबको इस वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ कि आइए हम मसीही बुनियाद को, आशीष की बुनियाद को, संपन्नता, समृद्धि, सफलता, उन्नति की बुनियाद को हम अपने जीवन में और अपने बच्चों के जीवन में डालें, क्योंकि ऐसा जब हम करते हैं तो हमारा आशीष का जो जीवन है
उसका जो बुनियाद है वो मजबूत बनेगा। और हम ही नहीं बल्कि हमारे बच्चे भी देने के द्वारा, दसवांशों के द्वारा, भेंटों के द्वारा वे परमेश्वर की आराधना करेंगे। और ऐसा जब हम करते हैं मेरे प्रिय हो, तो हमें नाश करने वाली और हमारे बच्चों को, उनके भविष्य को नाश करने वाली हर एक उन बातों को परमेश्वर स्वयं घुड़केगा। वो आपके लिए, मेरे लिए लड़ाई लड़ेगा और हमारी आशीष को वो सुरक्षा देगा। और आपका मेरा परिवार, आपका मेरा जीवन, आपके मेरे बच्चे वो आशीष में बढ़ते जाएंगे। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो ये समय के लिए। सो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते ये सुंदर समय के लिए, ये दिन के लिए। परमेश्वर पिता, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप प्रभु हमें सहायता करें कि हम प्रभु हमारे जीवन के आशीष का जो बुनियाद है, कुंजी है प्रभु, उसे प्रभु हम मजबूत कर सके पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते मलाकी 3 का 10, 11, 12 के अनुसार प्रभु होने दीजिए पिता। हम प्रभु मसीही परिवार आपके वचन का पालन करने वाला परिवार बन जाए। हमारे बड़े प्रभु, हमारे बच्चे प्रभु, हमारे जवान परमेश्वर पिता, हर एक जन को प्रभु आप सहायता करें परमेश्वर कि प्रभु हम अपने जीवन के आशीष के बुनियाद को जो प्रभु इस वचन के मुताबिक परमेश्वर पिता है उसे हम मजबूत कर सके। और हमारे लिए प्रभु उन तमाम द्वार जो आप खोलना चाहते हैं प्रभु, वो कुंजी प्रभु हमें मिल जाए परमेश्वर पिता। और हमारे लिए प्रभु जी आशीष का द्वार खुल जाए प्रभु। और हम हर क्षेत्र में, हम व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और परमेश्वर पिता हमारे बच्चों का जीवन प्रभु आशीष से भर जाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। इस प्रकार परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते ये सुंदर समय के लिए। यीशु प्रभु आपके जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए ये समय है जीवित वचन को सुनने का। तो हम क्यों ना हम हमारे सीनियर पास्टर रेवरेंड डैनियल लेप्चा को हम स्वागत करें। और हम विश्वास करते हैं कि आप सभी बहुत ही उत्साहित हैं वचन के लिए। You can turn your pain into praise. आप अपने दर्द और दुख को स्तुति में बदल सकते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। This is the title of my message today. और आज ये मेरा संदेश का शीर्षक है। Today we are going to read Psalm 84, 1 to 7. और आज हम भजन संगीता 84 का 1 से 7 तक पढ़ेंगे। If you have a Bible, open it. अगर आपके पास बाइबल हो तो उसे खोल ले। Or you can read it on your screen. या फिर आप इसे अपनी स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। It says here, और यहाँ ऐसा लिखा है, How lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may have her young, a place near her altar. Lord Almighty, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. Verse 7, they go from strength to strength till each appears before God in Zion. हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरे वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपा बैनी ने घोंसला बना लिया है, जिससे वो अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वो जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शांति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। This psalm is written by a psalmist who, along with many other Jews, were in exile.
यह भजन एक भजनकार द्वारा लिखा गया है जो कई अन्य यहूदियों के साथ बंधुआई में थे। And today we have taken 3 important truths or principles with which we can turn our pain into praise. और आज हमने इस वचन से 3 मुख्य सच्चाई या सिद्धांत को हमने लिया है जिसके द्वारा हम अपने दुख दर्द को स्तुति प्रशंसा में बदल सकते हैं। Listen to my brother, sister. आप मुझे ध्यान से सुने मेरे भाई और बहनों। When you understand the truth of the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन के सच्चाई को समझते हैं, when God reveals His truth, principles in His word to us, जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपनी सच्चाई और सिद्धांत को प्रकट करता है, so that we will be blessed. कि हम आशीष को प्राप्त करें। God wants to bless us. परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमें आशीष को दे। He knows your hardship, He knows your pain, He knows your sorrow. वो आपकी कठिनाई, आपके दर्द, आपके दुख को वो जानता है। And to take you out of all your plight, all your sorrows, He gives you the truth of His word. और वो अपने वचन की सच्चाई को आपको देता है कि आप अपने उस दुख से, उस दर्द से आप निकल पाए। But then we have to take the word of God. पर हमें परमेश्वर के वचन को लेना है। Jesus said, यीशु ने कहा, when you know the truth shall set you free. जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। It is the truth of the word of God through which God sets us free. और ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है जिसके द्वारा हम स्वतंत्र होते हैं। The truth of the word of God is the key to your success, to your blessings. और परमेश्वर का वचन की सच्चाई है जो हमारे सफलता के, हमारे आनंद का वो मुख्य कुंजी है। So it's very important for us to see what the truth of the word of God is. और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझें। And today I am burdened to bring this truth before you. और आज मैं बड़े बोझ से भरा हुआ हूँ कि मैं इस सच्चाई को आपके आगे लेकर आऊँ। Because through His word, God wants to change the circumstances. क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा वो हमारे परिस्थिति को बदलना चाहता है। Amen. आमीन। Let's go to these points. आइए हम इन बिंदुओं को देखें। Point number 1. पहला बिंदु, When we read verse 1 and 2, जब आप आयत 1 और 2 को पढ़ते हैं, the psalmist here longing deeply to be back in the temple of God in Jerusalem. और हम यहाँ पे देखते हैं कि भजनकार यरूशलेम की मंदिर में वापस आने की गहरी लालसा को रखता है। Because they were cut off from the presence of God. क्योंकि वो तो परमेश्वर की उपस्थिति से वो कट गए थे। Because they were in exile. क्योंकि वो तो बंदगी में थे। So they were not able to come to the house of God. और इसीलिए वो परमेश्वर के भवन में वो नहीं आ सकते थे। This has happened in the time of King Hezekiah. और ये राजा हेzekiah के समय में हुआ था। When the king of Assyria seized them. जब असूर के राजा ने उनको बंदगी में डाल दिया था, And बंधुआई they were में डाला taken था into captivity. और उन्हें बंधुआई में लेकर गया था। But the hunger of God was there in their hearts. पर परमेश्वर के लिए वो भूख फिर भी उनके हृदय में था। The psalmist expresses his longing for the house of God, for the presence of God. और यहाँ पे भजनकार वो गहरी लालसा को और जो उसके लिए परमेश्वर की भवन की जो भूख थी उसको वो यहाँ पे दिखाता है, दर्शाता है। Let me tell you, my brother, sister. मैं आपको बताऊं मेरे भाई और बहनों, This hunger for God's presence, और ये भूख परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, this hunger for His word, और ये भूख परमेश्वर के वचन के लिए, is the sign of a person who is born again. और ये चिन्ह है वो व्यक्ति का जिसने नया जन्म को पाया है। Because when you are born again in the kingdom of God, क्योंकि जब आप नया जन्म को परमेश्वर के राज्य में पाते हैं, you will hunger after the presence of God. You will hunger after the word of God. तो आप परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए आप भूखे होते हैं। You will have deep desire to come in the presence of God to worship Him. आपके अंदर वो गहरी लालसा होती है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी आराधना करें। Because God has created us to have fellowship with us. क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है कि हम उसके साथ वो संगति में रहे। So when a person is hungry for God,
इसीलिए जब एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए भूखा होता है or hungry for His word, या फिर उसके वचन के लिए भूखा होता है, that's the sign of that person being born again. तो वो चिन्ह है कि वो व्यक्ति ने नया जन्म को पाया है। When we read 1 Peter 2:2, और जब हम पहला पत्रस 2:2 को पढ़ते हैं, it says here, और यहाँ पे ऐसा लिखा है, like newborn babies crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। This pure milk is the milk of the word of God. और ये आत्मिक दूध परमेश्वर का वचन है। Without the word of God, without the power of the Holy Spirit anointing, we cannot grow in our salvation. और परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक के द्वारा हम उसमें नहीं बढ़ सकते And हैं। every born again child of God, और हर एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति को, just विश्वासी like a को, newborn baby craves for pure milk, every child of God will crave for the word of God. जैसे हर एक नए जन्मे हुए बच्चे दूध के लिए वो प्यासा होता है, वैसे ही एक नया जन्म पाए हुआ विश्वासी पर आत्मिक दूध की लालसा करता है। Today many of us are cut off from the house of God. हम में से बहुत आज परमेश्वर के भवन से हम अलग हो गए हैं। We are not able to have a regular gatherings. और हम में से बहुत हम लगातार हम संगति में नहीं मिल सकते We हैं। are not able to fellowship with other believers और हम दूसरे विश्वासियों के साथ हम संगति में नहीं जुड़ पा रहे हैं। due to pandemic, due to lockdown. और इस महामारी के वजह से, इस तालाबंदी के कारण, And many of us are longing to be back in the house of God, in the church. और हम में से बहुत हम वापस परमेश्वर की कलीसिया में आने के लिए वो लालसा को हम To रखते हैं have fellowship with the Lord. कि हम परमेश्वर प्रभु के साथ हम वो संगति में आए, To have fellowship with one another. कि हम एक दूसरे के साथ वो संगति में हम जुड़े। Today many believers are longing when the lockdown will get over and church will reopen so that we can go and worship the Lord together with other saints of God. और आज बहुत से विश्वासी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये तालाबंदी खुल जाएगा कि हम वापस परमेश्वर के भवन में जाए और एक दूसरे के साथ हम जुड़ के हम संगति को करें। Of course, the presence of God is not restrained in the four walls of a church. हाँ, ये सही है, ये सही है कि परमेश्वर की उपस्थिति चार दीवार के अंदर ही सीमित नहीं रहता है। Hallelujah. हालेलुया। When 2 or 3 gather together in the name of Jesus, the presence of God is there. जब यो 2 या 3 यीशु के नाम में इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर का उपस्थिति होता है। Praise the Lord for the technology we have. परमेश्वर की स्तुति हो कि आज टेक्नोलॉजी हमारे पास है। And through this YouTube and Facebook and through this Zoom, we are able to have fellowship with one another. और आज YouTube के जरिए, Facebook के जरिए और Zoom के जरिए हम एक दूसरे के साथ हम संगति में जुड़ पा रहे हैं। It's good. हाँ, ये अच्छा है। But yet, it's nothing like coming together physically. पर फिर भी एक दूसरे के साथ शारीरिक रूप में इकट्ठा होने जैसा ये नहीं है। So we are longing, as believers to come together to worship the Lord in the house of God. इसीलिए हम विश्वासी होने के नाते हम तरस रहे हैं कि कब हम एक दूसरे के साथ मिलकर हम संगति को करें। Because church is a place where we celebrate the Lord's love, His faithfulness, His victory in our life. क्योंकि कलीसिया वो जगह है जहाँ पे हम परमेश्वर का प्रेम, उसका विजय और उसकी अनुग्रह को हम वहाँ पे हम उसका आनंद को उठाते हैं। And this psalmist is longing for the presence of God. और ये भजनकार परमेश्वर की उपस्थिति के लालसा रखता He है। wants to come back to the house of God. वो वापस परमेश्वर के भवन में आना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Many a time due to our daily grindings we are not able to come in the house of God, in the presence of God. और बहुत बार हमारे दैनिक कार्य के वजह से हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं आ सकते हैं। You can enjoy the presence of God right in your homes. और आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद अपने घर में ही उठा सकते हैं। But because of your busy schedule, you are not able to do so. पर आप जो व्यस्त होते हैं इसके कारण आप वो नहीं कर पाते हैं। I want to encourage you, my brother, sister. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों। Let no other work
take all your time that you will not have a time for the Lord. कि आपके कोई भी कार्य आपको इतना व्यस्त ना करे कि जो समय आप प्रभु के साथ बिताते हैं उसको वो चुरा लेकर जाए. Because the presence of God satisfies us. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमें संतुष्ट करता है. Point number 2. दूसरा बिंदु, Fellowship. संगति. When we read verse 4, जब आप आयत 4 को पढ़ते हैं, it says here, यहाँ ऐसा लिखा है, blessed are those who dwell in your house, they are ever praising you. क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे. Hallelujah. हालेलुया. God says, परमेश्वर ने कहा, blessed are those who dwell in my house. धन्य है वे लोग जो मेरे भवन में रहते हैं. Hallelujah. हालेलुया. What we do in the house of God. हम परमेश्वर के भवन में क्या करते हैं? What you do when you come in the presence of God. हम क्या करते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं? Listen to me, my brother, sister. मेरे भाई और बहनों, मुझे ध्यान से सुने. You pray. आप प्रार्थना करते You हैं. commune with God. आप परमेश्वर के साथ बातचीत वार्तालाप को करते हैं. Jesus opened up the door so you can come in the presence of God in the name of Jesus. यीशु ने द्वार को खोला है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु के नाम में आए. In the name of Jesus you can come before God and speak to Him. यीशु के नाम में आप परमेश्वर के आगे आकर उससे बात कर सकते हैं. That's the prayer. ये है प्रार्थना. Prayer is two-way talking. और प्रार्थना दो लोग के बीच में वार्तालाप है. You read the word of God. आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं And you pray. और आप प्रार्थना करते You bring हैं. all your supplication, all your prayer request before God. आप सारे अपने निवेदन को, आपके प्रार्थनाओं को आप परमेश्वर के आगे लेकर आते हैं. That's the prayer. ये है प्रार्थना. What else you do? और आप और क्या करते You हैं? worship God. आप परमेश्वर की आराधना When you करते come in the हैं. presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, our hearts are filled with gratitude and thanksgiving. हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है. We worship God. हम परमेश्वर की आराधना करते We हैं. praise हम God. परमेश्वर की स्तुति करते हैं. Hallelujah. हालेलुया. We worship God हम परमेश्वर की आराधना करते हैं for what He is. जो वो है उसके लिए. He's God Almighty. वो तो महान परमेश्वर He's है the creator of the whole universe. और ये पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि करता है. By His word, He's sustaining us. और उसके वचन के द्वारा उसने हमें थामे रखा है. We worship God हम परमेश्वर की आराधना करते हैं in His awesome presence. उसकी महान उपस्थिति में. We fellowship. हम संगति करते हैं. Hallelujah. हालेलुया. We fellowship individually with God. हम एक होकर हम परमेश्वर की उपस्थिति का And we आनंद also उठाते fellowship हैं with one another. और हम एक साथ दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर हम That's what करते happens हैं. in the house of God, in the church. और ये परमेश्वर के भवन कलीसिया में होता है. Hallelujah. हालेलुया. Church means people who are saved. और कलीसिया का मतलब है उन लोगों का जिन्होंने उद्धार को पाया है. Church means people who have been called out of the world. और कलीसिया का अर्थ ये है कि वो लोग जो संसार से बाहर बुलाए गए हैं. Church is the church means people who have been separated from the world. और कलीसिया का ये मतलब है कि वे लोग जो संसार से अलग किए गए हैं. We come together to fellowship and work with one another. हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं कि हम संगति को कर पाए. And also we have wonderful fellowship with our God Almighty. और हम परमेश्वर के साथ हम बहुत सुंदर समय को हम बिता सके. And we meditate on His word. और हम उसके वचन में मनन को करते हैं. That's a wonderful thing to do. और ये बहुत ही अच्छा काम है जिसे हम करते हैं. When we meditate on His word, जब हम उसके वचन में मनन करते हैं, we can listen to Him. तो हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया. We do it personally और हम इसे व्यक्तिगत रूप में करते हैं in every day. हर रोज. We all have time to read our Bible personally. और हमारे पास समय होता है कि हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के And वचन also को when we पढ़ें. come in the house of God, और जब हम एक साथ परमेश्वर के भवन में आते हैं, we hear the preaching of the word of God. तो हम परमेश्वर के वचन जिसका प्रचार किया जाता है उसको हम सुनते हैं. Right now you are hearing the word of God. और अभी आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं. God put this Psalm 84 in my house so I may bring it before you. और परमेश्वर ने भजन संगीता 84 को मेरे हृदय में डाला कि मैं इसे आपके आगे लेकर आऊं. And when I read the entire chapter, और जब मैंने ये पूरे अध्याय को पढ़ा, these 3 points popped up before me. और ये 3 बिंदुएं मेरे आगे आए. And I felt
और the burden to share this with you. और मुझे ये महसूस हुआ और ये बोझ को मेरे अंदर डाला गया कि मैं इसे आपके आगे लेकर आऊं। So in the house of God we meditate upon the word of God. और परमेश्वर के भवन में हम उसके वचन में मनन को करते हैं। It's so wonderful, my brother, sister. और ये बहुत अच्छा है मेरे भाई और We बहनों। must value this practice. और हमें इस अभ्यास का मूल्य को समझना है। And when we do this, और जब हम इसे करते हैं what happens? क्या होता है? Your spirit man is strengthened. तो आपका जो आत्मिक व्यक्ति है वो बलवंत होता It's है। very important for you when man is strong, inner man, the spirit man to be strong. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक जीवन बलवंत हो। Bible says बाइबल कहती in है Ephesians chapter 6, और इफिसियों 6 में be strong in the Lord. कि परमेश्वर प्रभु में बलवंत बनो। Be strong in the Lord. प्रभु में बलवंत बनो। How will you be strong in the Lord? आप प्रभु में कैसे बलवंत बनेंगे? When you have quality time with the Lord. जब आप प्रभु के साथ एक बहुत When you अच्छा have समय strong को बिताते prayer हैं, life. जब आपका बलवंत प्रार्थना का जीवन होता When you have है, a strong worship life. जब आपका बलवंत आराधना का जीवन होता When you है, have fellowship with God and with other believers. जब आप परमेश्वर के साथ और दूसरे विश्वासियों के साथ संगति में रहते हैं, And when you meditate on the word of God on a daily basis. जब आप रोज परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, This will strengthen your spirit man. और ये आपके आत्मिक व्यक्ति को बल देता है। Understand that we are in the spiritual fight. आप ये समझे कि हम आत्मिक युद्ध में हैं And we are not fighting against the flesh and blood. और हम मांस या लहू के साथ हम युद्ध को नहीं लड़ रहे हैं। Our education, our experiences, our money, our achievement cannot defeat the devil. हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमारे पास कितना सफलता है, ये सारे चीजों से हम शैतान को हम नहीं हरा सकते। Our battle is spiritual. और हमारा जो युद्ध है ये तो आत्मिक है Come against the powers of darkness कि हम अंधकार के वो शक्ति के विरोध में आए that comes against us. जो हमारे विरोध में आता है। You can only fight against him if you are strong in the spiritual life, in your spirit man. आप तभी उसका विरोध कर सकते हैं जब आपका आत्मिक व्यक्ति बलवंत हो। Are you getting my point? क्या आप मुझे समझ रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। It's very important for us to strengthen our strong our inner man. और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आत्मिक व्यक्ति को बलवंत करें। So this psalmist was longing to have fellowship with the Lord. और ये भजनकार परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बड़ी लालसा को Because रखता he है। was longing for the house of God. वो परमेश्वर के भवन के लिए लालसा को रखता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you hungry for your church life? क्या आप अपने कलीसियाई जीवन के लिए भूखे हैं? Are you hungry to be back in the house of God to worship along with other brothers and sisters? क्या आप भूखे हैं कि आप वापस परमेश्वर के भवन में आए और अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर उसकी आराधना करें? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Third point, और तीसरा बिंदु, word and anointing. परमेश्वर का वचन और अभिषेक। We will read verse 5 to 7. और हम 5 से 7 तक हम पढ़ेंगे। It says here, और यहाँ ऐसा लिखा है, blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage, and they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rain also covered it with pools. They go from strength to strength till each appears before God in Zion. क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शांति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सूधी रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। We are in a journey. हम एक यात्रा में हैं And in this life journey, और ये जीवन के यात्रा में we can't expect to be always on the mountain top. हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि हम हमेशा ऊंचाई में रहेंगे। Many times we will go through the valley experiences. और बहुत बार हम उस तराई में होकर हम जाते हैं। Many times we will face difficulties. और बहुत बार हम कठिनाई का सामना करते हैं। Many times we'll go through hardship. और बहुत समय हम वो बाधाओं से हम गुजरते हैं। We'll go through sickness. और हम बीमारी से गुजरते हैं। We will experience losses. और हम बहुत चीजों को हम खोते भी हैं।
And many times even we lose our loved ones. और बहुत बार हमारे प्रिय लोगों को हम गुमा देते हैं। During this pandemic season, we have experienced that kind of thing. और इस महामारी के समय में हमने ये सारे चीजों को अनुभव किया है। And Bible says here, और बाइबल यहाँ कहती है, and they passed through the valley of Baca. और जैसे वो बाका की घाटी से तराई से गुजरते हैं। You know, the Baca means the place of weeping. और बाका का अर्थ है रोने का स्थान। Not a good place to be in. और ये एक अच्छी जगह नहीं है। That's a place of sorrow and pain. और यह तो दुख और दर्द का स्थान है। That's a place of lack. और यह तो कमी घटी का स्थान That's है। a place of sickness and diseases. और यह तो बीमारियों का स्थान है। That's the place of failures. और यह तो असफलता का स्थान है। Yes, this psalm is experiencing the valley in his life. और ये भजनकार अपने जीवन में इस घाटी का अनुभव करता है। And Bible tells us that we all will face this kind of situation in our life. और बाइबल ये कहती है कि हम सब इस घाटी से ऐसे समय से हम गुजरेंगे। So we all must be ready to face this kind of negative situation in our life. और इसीलिए हमें तैयार रहना है कि हम इस प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति का हम सामना कर सके। Praise the Lord. प्रभु की But स्तुति हो। even when they were facing this, the valley of Baca, पर फिर भी जब ये बाका की तराई का सामना कर रहे when they were थे going through the place of weeping, और जब ये रोने के स्थान से गुजर रहे थे, and yet when we go through the place of weeping, और बहुत बार जब हम ये रोने के स्थान से गुजरते हैं, many people when you go through the valley experiences, और हम में से बहुत लोग जब हम ये तराई के परिस्थिति से गुजरते हैं, because they have not strengthened inner man, they have not strengthened their faith in the Lord, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को बलवंत नहीं किया है। my brother, sister, मेरे भाई और बहनों, Bible says, बाइबल कहती है faith comes by hearing and hearing the word of God. विश्वास सुनने और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। In our life, हमारे जीवन में however busy we are, हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, wherever we are, हम कहीं भी क्यों ना हो, even if you are like the psalmist in exile, अगर आप इस भजनकार के जैसे अगर आप बंधुआई में भी हो, even you are so busy, अगर आप इतने व्यस्त भी हो, yet you have to see that you are strengthening your faith all the time. पर आपको फिर भी ये देखना है कि आप हमेशा अपने विश्वास को बढ़ा रहे हैं। You never know what your tomorrow holds. आपको नहीं पता कि कल क्या होगा। You do not know what you are going to face tomorrow. आपको नहीं पता कि कल आप किस चीज का सामना करेंगे। Today you are on the mountain top, आज आप पहाड़ की ऊंचाई में and होंगे tomorrow you may find yourself in the valley. और कल आप अपने आप को तराई में पा सकते हैं। Today you are enjoying your life. आज आप अपने जीवन का आनंद उठा You are रहे full हैं। of joy and happiness. आप आनंद और खुशियों से भरे हुए But हैं। suddenly tomorrow you may have to weep. पर अचानक कल आप रो सकते हैं। One phone call, एक फोन कॉल one news और एक समाचार can change your whole life. आपकी पूरी जीवन को बदल It सकता can है। change your whole situation. आपकी पूरी परिस्थिति को बदल सकता है। We have to be very careful. हमें बहुत सावधान रहना है। What are we doing? हम क्या कर रहे हैं Today, आज, when we think everything is fine with us. जब हम सोचते हैं कि मेरे साथ सब कुछ सही हो रहा है। But this psalmist says here, पर ये भजनकार यहाँ कहता है, when I go through the valley of Baca, जब मैं बाका की तराई से गुजरता हूँ the place of weeping, और रोने के स्थान से, I will not worry. मैं चिंता नहीं करूंगा। Yes, the present situation is not in favor. हाँ, ये अभी का समय मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। Yes, I am weeping now. हाँ, मैं अभी रो रहा हूँ। Yes, I have suffered loss. हाँ, मैंने बहुत कुछ गुमा दिया है। Yes, I have lost my loved ones. हाँ, मैंने अपने प्रिय लोगों को मैंने खोया है। Yes, I have fallen sick. हाँ, मैं बीमार पड़ गया।
but my eyes are on the Lord. पर मेरी आंखें, मेरी निगाह तो परमेश्वर पर है, Jesus is the author and perfecter of my faith. क्योंकि यीशु तो मेरे विश्वास का, वो तो उसका रचना करने वाला और सिद्ध करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। When my eyes are on Jesus, जब मेरी आंखें यीशु पर है, even if I'm going through the storm, अगर मैं उस तूफान से भी मैं गुजरूं, I will not fear, मैं भयभीत नहीं होऊंगा, because the Lord will not let me drown. क्योंकि प्रभु मुझे डूबने नहीं When देगा। I'm in His presence, जब मैं उसकी उपस्थिति में होता हूँ, the fire cannot burn me. तो आग मुझे नहीं जला सकता। When I'm in the presence of God, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में the हूँ, flood of evil cannot reach me. तो वो बुराई की बाढ़ मुझे नहीं डुबा सकता। Hallelujah. हालेलुया। Yes, I may have to go through the place of weeping. हाँ, मैं रोने के स्थान से गुजर सकता हूँ, It's a temporary. पर ये तो थोड़े समय के लिए It's a है। temporary one. ये तो थोड़े समय के लिए Even if है। I have to weep in the night, हाँ, अगर मैं रात को भी रो, but tomorrow morning पर कल सुबह I will laugh. मैं हंसूंगा। I will have joy of the Lord. मेरे पास प्रभु का आनंद होगा। Hallelujah. हालेलुया। So, brother, sister, मेरे भाई और बहनों, when we are in the Lord, जब हम प्रभु में होते हैं, when we are in His presence, जब हम उसकी उपस्थिति में here होते the हैं, psalmist says, और यहाँ भजनकार कहता है, we can sing even in the midst of sorrow. तो हम अपने दुख के बीच में भी गा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Do you remember Paul and Silas? आप पौलुस और सिलास के बारे में जानते हैं, They were beaten up और उनको मारा गया and they were thrown into prison, और उनको बंदीगृह में डाल दिया, but they were singing, they were praising, they were praying. पर वो तो गा रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। That's the power of being in the presence of God. ये है परमेश्वर की उपस्थिति में होने का सामर्थ। You can rejoice in all your situation. आप सभी परिस्थितियों में प्रभु में आनंदित हो सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। In every situation, हर परिस्थिति में you can praise God. आप प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं। The pains of this world और ये संसार के दुख दर्द, cannot steal the joy of the Lord from our heart. ये हमारे हृदय से परमेश्वर के आनंद को नहीं चुरा सकता। Yes, your happiness may be stolen, हाँ, आपकी खुशियों को चुरा सकता but है, the joy of the Lord पर प्रभु का आनंद that will remain with us. वो हमारे साथ ही रहता Because है। our joy is not depending on the things of this world. क्योंकि हमारा आनंद तो ये संसार के भौतिक चीजों पर निर्भर नहीं Our है, joy of the Lord, it comes from the Lord. क्योंकि हमारा आनंद जो प्रभु, वो तो प्रभु से आता है। And the Bible says, और बाइबल कहती the है, joy of the Lord is our strength. प्रभु का आनंद तो हमारा बल है। Because we have the joy of the Lord, क्योंकि हमारे पास प्रभु का आनंद है, we can rejoice in all situations. इसीलिए हम हर परिस्थिति में हम आनंदित हो सकते हैं। And his psalmist says, और भजनकार कहता है, they turn their pain into praise. वो अपनी दर्द और दुख को प्रशंसा में बदलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We want to, be in pain all the time, क्या आप हमेशा दर्द या दुख में रहना चाहते हैं? looking around us, what's happening? एक ही चारों तरफ देखते रहे कि क्या हो रहा है, Or you want to fix your eyes on Jesus या फिर आप अपनी आंखें को, अपनी निगाह को यीशु में रखना and चाहते meditate हैं on the word of God और परमेश्वर के वचन में मनन करना चाहते हैं, and know it for sure. और आप इसे जान ले, Your pain is temporary. आपका दर्द थोड़े समय के लिए है, Your lack is temporary. आपका कमी घटी थोड़े समय के Your लिए sickness है, is temporary. आपकी ये जो बीमारी है थोड़े समय के Your लिए hardship है, is temporary. आपकी कठिनाई थोड़े समय के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। You can turn your pain into praise. आप अपने दुख दर्द को प्रशंसा में बदल सकते हैं। They did allow the hardship to break them. और उन्होंने अपनी कठिनाई को उनको टूटने के लिए अनुमति नहीं दिया। Just the other day I heard, और कुछ समय पहले मैंने ये सुना, just yesterday only, और कल ही मैंने ये सुना that brother's wife died of COVID. कि एक भाई की पत्नी कोविड के कारण उनका मृत्यु हो गया। Young couple. और वो जवान कपल थे। And yesterday, और कल that brother, और वो भाई, they were not believer. और वो विश्वासी नहीं थे, He also committed suicide. वो भाई ने भी आत्महत्या कर लिया। So sad. और ये बहुत दुख है, My heart was broken. और मेरा हृदय टूट गया।
The young man had the whole future before him, और ये जवान व्यक्ति के पास उसका पूरा भविष्य था, but his hardship, पर उसकी जो कठिनाई थी, मुश्किल हालात थे, his loss और जो उसने गुमाया था, broke him completely. इसने उसको पूरी तरह से टुटा दिया. For a temporary problem, he went for permanent, solution. और उसकी थोड़े समय की मुश्किल हालात के लिए उसने अपने पूरा जीवन को उसने खत्म कर दिया. He should not have done that. उसे वो नहीं करना चाहिए But here था. psalmist says, पर यहाँ पे भजनकार कहता है no, their hardship did not break them. कि उनकी कठिनाई, मुश्किल हालात ने उन्हें नहीं टूटने को दिया, Rather the hardship made them more strong. बल्कि उस कठिनाई ने उन्हें और भी ज्यादा मजबूत किया. They transformed the tragedies into, triumphs. वे त्रासदियों को जीत में उन्होंने बदल दिया. And used the misfortunes as stepping stones to greater things. और दुर्भाग्य का उपयोग बड़ी चीजों की और कदम बढ़ाने के लिए वो करते गए. Hallelujah. हालेलुया. They turned the place of weeping into a place of blessing. और उन्होंने उस रोने के स्थान को आशीष के स्थान में बदल दिया. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Verse 7 says, और 7वां आयत में लिखा they है, go from strength to strength. वे बल पर बल पाते जाते हैं. Let me tell you, मैं आपको बताऊं what is the secret of their victory? क्या है उनकी जीत का राज. Verse 6 says, और 6 आयत में लिखा है, as they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं. फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है. When you have daily prayer, जब आप रोज प्रार्थना करते हैं, worship, आराधना, fellowship, संगति, meditation on the word of God, परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, that helps you, my brother, sister, ये आपको सहायता करता है मेरे भाई और बहनों, to turn your place of weeping into a place of blessing. कि आप अपने रोने के स्थान को आशीष के स्थान में बदल दे. In the Bible, बाइबल में rain symbolizes the Holy Spirit, बारिश पवित्र आत्मा का प्रतीक है, and the water symbolizes the word of God. और पानी परमेश्वर के वचन का प्रतीक. Hallelujah. हालेलुया. Joel 2:23 says, और योएल 2:23 में लिखा है, be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he has given you the former rain faithfully, and he will cause the rain to come down for you, the former rain and the latter rain in the first month. हे सियोनियो, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले की समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा. Here the Lord is talking about the Holy Spirit, और वो पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा that है he was going to send to this world, कि जो वो ये संसार में भेजेगा, that which came on the day of Pentecost. जो पेंतिकोस के दिन में आया. Hallelujah. हालेलुया. Isaiah 44:3 says, और यशायाह 44:3 में लिखा for I है, will pour water on him who is thirsty, and floods on the dry ground. I will pour my spirit on your descendants and my blessing on your offspring. क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा. मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा. Hallelujah. हालेलुया. The Holy Spirit. पवित्र आत्मा. And we read Ephesians 5:26, और इफिसियों 5:26 में लिखा that है, he might sanctify and cleanse her the washing of water by the word. कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए. Hallelujah. हालेलुया. You see, the rain symbolizes the Holy Spirit and water symbolizes the word of God. आप देखें कि बारिश पवित्र आत्मा का प्रतीक है और पानी परमेश्वर के वचन का प्रतीक. That's the secret of their victory. और ये उनके जीत की राज थी. And psalmist
was hungry for God's presence. और ये भजनकार परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखा था। The psalmist is talking with God in prayer. और ये भजनकार परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा बातचीत कर रहा था। You cannot love him without being hungry for his word. आप उसके वचन के भूखे हुए बिना उससे प्रेम नहीं कर सकते। Hallelujah. हालेलुया। You can't say, I love him, I'm hungry for him, and you are not, you are not hungering for the word of God. आप ये नहीं कह सकते कि मैं उससे प्रेम करता हूँ पर आप उसके वचन के लिए भूखे नहीं हैं। You cannot love him enough without being thirsty for his Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के लिए प्यासी हुए बिना उससे पर्याप्त प्रेम नहीं कर सकते। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। You cannot love the house of God, आप परमेश्वर के भवन से प्रेम नहीं कर सकते, his church, उसकी कलीसिया से, without loving his believers' fellowship. अगर आप विश्वासियों के साथ संगति करना आपको नहीं पसंद है। Hallelujah. हालेलुया। The psalmist says, और भजनकार कहता है, they turned the place of weeping into blessing. और उन्होंने अपने रोने के स्थान को आशीष के स्थान में बदल दिया। Why? क्यों? How could they do that? उन्होंने ये कैसे किया? These 4 things were there. ये 4 चीज वहां पर थी। Hallelujah. हालेलुया। And primarily, let me tell you, और मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं, the Word and the Holy Spirit. परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। When you are filled with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, when you are filled with the Word of God, जब आप परमेश्वर के वचन से भरे जाते when you know हैं, the truth of the Word of God, जब आप परमेश्वर के वचन के सच्चाई को जानते हैं, these 4 practices will be in your life, in our life. ये 4 अभ्यास हमारे जीवन में होगा। Hallelujah. हालेलुया। Longing for the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के लिए लालसा रखना, Prayer life, strong prayer life. बलवंत प्रार्थना का जीवन। You will be strong in the Word of God. आप परमेश्वर के जीवन में बलवंत होंगे। And you will have wonderful quality fellowship with the Lord and with other believers. और आप परमेश्वर के साथ और अन्य विश्वासियों के साथ एक बहुत ही सुंदर संगति में रहेंगे। Because Jesus has not left us in this world to be alone. क्योंकि यीशु ने हमें इस संसार में अकेले रहने के लिए नहीं छोड़ा है। The moment we get saved, और तो जिस समय हम उद्धार को पाते हैं, He incorporates us in His church. वो हमें एक कलीसिया में डाल देते हैं। We become a member of Jesus' family. और हम यीशु के परिवार का हिस्सा बन जाते We हैं। belong to one another. और हम एक दूसरे के हो जाते And हैं। together we belong to Jesus. और एक साथ हम परमेश्वर के होते हैं। And we worship the Almighty God. और हम महान परमेश्वर की आराधना करते And we हैं। worship Him. और हम उसकी आराधना And करते we हैं। serve Him. और हम उसकी सेवकाई को करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And thus they turn the place of Baka, place of weeping, into the place of blessings. और ऐसे वो बाका की तराई को, रोने के स्थान को आशीष के स्थान में बदल देते हैं। Yes, you are going through a difficult times. हाँ, आप कठिनाई से गुजर रहे हैं। Yes, you are going through a lacking. हाँ, हम कमी घटी से गुजर रहे Yes, you हैं। are going through uncertainty. हाँ, हमें नहीं पता कि क्या होगा। But you know what? पर आपको पता है क्या? This is temporary. ये तो थोड़े ही समय के This लिए is temporary. है। ये थोड़े समय के लिए है। Let the temporary pain, और ये थोड़े समय का दर्द the है। temporary hardship, और ये थोड़े समय की कठिनाई है। don't break you, ये आपको टुटा ना पाए, but let it make you more strong. पर ये आपको और भी मजबूत बनाए। And you and I और आप और मैं can turn the place of weeping into place of blessings. हमारे रोने के स्थान को हम आशीष के स्थान में बदल सकते हैं। That is why the Lord blesses us with the truth of His word. और इसीलिए परमेश्वर अपने वचन के सच्चाई से हमें आशीष को देता है। If you don't give attention to the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान ना दे, if you hear from one ear, let it go from the other ear, अगर आप एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उसको उड़ा देते हैं, then you cannot have what just now psalmist said. तो जो अभी भजनकार ने कहा हम उसको अपने जीवन में नहीं देखेंगे। The psalmist says 4 things there. और भजनकार यहाँ पे 4 चीज को बताता है। We read that. और हमने इसे पढ़ा We heard that. और हमने इसे सुना। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The psalmist was longing for the house of God.
और ये भजनकार परमेश्वर के भवन के लिए लालसा को रखता है। Hallelujah. हालेलुया। He was longing for the house of God. और वो परमेश्वर के भवन के लिए लालसा He करता was था longing for the fellowship. और वो संगति के लिए लालसा को रखता था। He was longing for the Holy Spirit anointing, the baptism of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए वो लालसा को रखता And है। we as believer, और हम विश्वासी होने के नाते we need to have 4 things in our life. और ये 4 चीज हमें अपने जीवन में अभ्यास को करना है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We need to have 4 things in our life. और 4 चीज को हमें अपने जीवन में इसे हमें रखना है। Prayer, प्रार्थना, worship, आराधना, fellowship, संगति and meditating on the word of God. और परमेश्वर के वचन में हमें मनन करना है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। I want to pray for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करना Right चाहता after हूँ। that, और इसके बाद we will break the bread together. और हम रोटी को एक साथ तोड़ेंगे। I believe you have prepared the bread and the juice. और मैं आशा करता हूँ कि आपने रोटी और जूस को तैयार किया है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, in the name of Jesus, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में we thank you for the wonderful day. और आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद Thank देते you for हैं। a wonderful word. और सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते You हैं। love us so much. आप हमसे इतना प्रेम करते हैं And every time you speak to us, और हर बार आप हमसे बात करते हैं। you reveal your truth to us. आप अपनी सच्चाई को हमारे आगे प्रकट Because करते it's the हैं word of God through which you want to deliver us, save us, bless us. और अपने वचन को देते हैं जिसके द्वारा आप हमें छुटकारा, चंगाई और आशीष को देना चाहते हैं। Yes, Lord, right now I pray for all my brothers and sisters. हाँ प्रभु, अभी मैं अपने सारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Would you please stretch out your mighty hands and bless them? आप अपने हाथ को बढ़ाइए और उन्हें आप आशीष को दे। Yes, many of us are going through hardship. हाँ, हम में से बहुत कठिनाई से गुजर रहे We हैं। are going through the valley of Baca. हम बाका की तराई से हम गुजर रहे हैं We are down in the valley. और हम तराई में हैं। And Father, we are away from the house of God. और हम परमेश्वर के भवन से हम दूर हैं। But Lord, we pray. पर प्रभु हम प्रार्थना करते Lord, I हैं। pray for all my brothers and sisters. प्रभु मैं मेरे सारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता Have हूँ। mercy upon your children. अपने बच्चों पर अनुग्रह करे। Touch your children, O Lord. अपने बच्चों को स्पर्श दे प्रभु। As they are seeking your face and praying to you, जैसे वो आपके चेहरे को ढूंढ रहे हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं। Lord, please open up the doors for them. प्रभु उनके लिए द्वार को खोले Open the windows of heaven over them. और स्वर्ग की झरोखे को उनके ऊपर आप खोल दे And bless your children, O और Lord. अपने बच्चों को आशीष दे प्रभु। If my brothers and sisters are not well today, अगर मेरे भाई और बहनों आज स्वस्थ नहीं है, Lord, touch them and heal them. प्रभु उन्हें स्पर्श दे और चंगाई को दे। Lord, if the demonic powers are tormenting them, अगर दुष्ट आत्मा उन्हें सता रही है, right now in the name of Jesus, command the demons, the evil spirit to leave them. अभी इसी वक्त यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ कि सारे दुष्ट आत्मा उन्हें छोड़कर निकल I command जाए। every sickness to leave their bodies. मैं आज्ञा देता हूँ कि हर एक बीमारी उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए। In the name of Jesus, यीशु के नाम I में pronounce your blessings of God. मैं आपकी आशीष को उनके जीवन में घोषणा करता हूँ। Lord, bless your children. प्रभु अपने बच्चों को आशीष दे, Deliver them from every bondage उनको सारे बंदगी से छुटकारा दे, and bless them. उनको आशीष दे, Prosper them. उन्हें संपन्न बनाए Draw them closer to you. और उनको आपके घनिष्ठ लेकर आए। Open their ears to hear your gentle, small voice. उनके कानों को खोल दे कि वो आपके आवाज को सुन सके। Forgive their sins उनके पापों को क्षमा करे and fill them with the Holy Spirit. और उनको पवित्र आत्मा से भर दे And by your blessings, O Lord, और आपके आशीष के द्वारा let the place of the weeping turn into a place of blessing. और उनके रोने के स्थान आशीष के स्थान में बदल जाए। Thank you, Lord, for hearing our prayers. धन्यवाद प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। In Jesus' mighty name, we ask this prayer. और यीशु के महान नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन।